हरिओम। गोफन टीवी में आपका स्वागत है साहब। और आप ये अंतर्राष्ट्रीय कल्कि सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म का 5वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को। तो आपका मानव जगत के नाम क्या संदेश रहेगा साहब? सबसे पहले तो हम अपने अहिंसा भवन में गोफन टीवी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रीरामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण द्वारा मानव जगत को पहले ही उन्होंने संकेत देकर बताई थी बात कि जब जब धरती के ऊपर धर्म के प्रति ग्लानि होती है और सज्जन लोग जब तकलीफ में होते हैं तो किसी न किसी रूप में ईश्वरीय अवतरण होकर धर्म की प्रभावना धरती पे फिर से कराई जाती है। मानव जगत को फिर से धर्म का मार्ग बताया जाता है। तो इसी रूपरेखा के अनुसार पिछले समय में 2016 में जैसे हमारे मावजी महाराज के साहित्य में इसके बारे में काफ़ी कुछ घोषणाएं कर रखी है और मावजी महाराज के साहित्य में भी इस बारे में बता रखा है। उसी के अनुसार हमारे भाग्यवरांचल में 31 दिसंबर 2016 को अंतर्राष्ट्रीय कल्कि सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हुई है संपूर्ण मानव जगत के लिए। तो ये संपूर्ण मानव जगत के लिए जो नया धर्म है वो सिर्फ मानव धर्म है। हम इंसान हैं, इंसान की सेवा करें, जीव मात्र पर हम दया करें। तो प्रभु का, परमात्मा का मानव जगत के नाम संदेश है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। परमात्मा कह रहे हैं कि जीव मात्र मेरा स्वरूप है। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है। आप इंसान हैं, इंसान को प्यार करें, जीव मात्र पर दया करें, जीव मात्र की सेवा करें। इसी को धर्म बोला गया है जो मानव का कर्तव्य है। तो आने वाले युग में जो धर्म की प्रभावनाएं होनी है, तो हमारे जैसे मावजी महाराज के चोपड़ों में इसके बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। उसी के अनुसार भाग्यवरांचल की जो ये पावन भूमि है वो कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड बनना है। यानी पूरे विश्व के लिए, पूरे कर्म भूमि के लिए आध्यात्मिकता की जो धर्म की प्रभावना होगी वो हमारे भाग्यवरांचल से होगी। यानी यहाँ से ईश्वरीय ज्ञान स्वरूप प्रकटाय हुआ है और ईश्वर का ज्ञान जन जन तक पहुँचेगा। हम लोगों ने इसके लिए पिछले काफ़ी समय से, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से फिर माता वैष्णो देवी तक अहिंसा रथ के माध्यम से यह सतयुगी धर्म की हमने काफ़ी प्रभावना की है और लोगों को संदेश दिए हैं। बस बीच में क्या है कि पिछले 2 वर्षों से काल दोष के कारण ये कोरोना की जो महामारी है, तो उसके अनुसार हम अपने कार्यक्रम को संक्षिप्त में छोटे स्वरूप में बनाते आ रहे हैं। और आगे हम यही कहना चाहेंगे मानव जगत के लिए कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ पड़े। यानी परमात्मा का आशीर्वाद जन जन को मिलता रहे। परमात्मा हर इंसान को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारी सतयुगी दुनिया का, हमारी कर्मभूमि पर सतयुगी दुनिया का निर्माण हो। उसका सृजन होने के बाद में सभी जीव सुखी रहे और सद्मार्ग पे चले। यही हमारा मानव धर्म के हिसाब से संपूर्ण मानव जगत के नाम संदेश है। हरिओम। हाँ। इसी के साथ में हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पण करते हैं कि ये जो सन 2022 है तो सभी के लिए भरपूर खुशियां लेकर आए, किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और जो महामारी ये कोरोना की चल रही है उस पर हम विजय प्राप्त करें और परमात्मा सबको सुखी रखे। यही हमारी सद्भावना है। अंतर्राष्ट्रीय कल्कि सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म के 5वां स्थापना दिवस पर आगढ़ की इस तपोभूमि पर मावजी महाराज ने एक ऐसा भविष्यवाणी लिखी थी जो कि बहुत जल्दी समाज परिवर्तन होगा। जो मावजी का कहा है
कि तमे हामरो रे मारा मावजी नी वाणी अणा मावजी ने सोपड़ा में लकी हुना नी बात। तो मावजी महाराज संदेश दिया हुआ है, आप सब जानते हैं, मानव जगत के सभी लोग, कि मावजी महाराज की भविष्यवाणी है कि तमे हामरो रे अणा मावजी ने वाणी अणा मावजी ने सोपड़ा में लकी हुना नी बात। ये बात जी ये अने बात ने दिमाग में हमारे मोहन जी, जो ये मोहन वीर होता है, मावजी महाराज की भविष्यवाणी है, इनके अंदर प्रवेश हुई है। तो आज 5वां दिवस के स्थापना के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को अतिथि के रूप में कुलगिरी जी से निवेदन करता हूँ अपना आसन ग्रहण करें और इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय कल्की परमोधर्म संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मोहन जी से मैं निवेदन करता हूँ अपना आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम शुभारंभ से पहले जो अतिथि होते हैं मंच पे देव मंच होता है, जिससे मैं इनके साथ ही साथ बहन जी को निवेदन करता हूँ साथ में विराजमान करें। शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेणेश्वर धाम के महंत कुलगिरी जी को, मुख्य अतिथि को स्वागत के लिए भी वीरेंद्र सिंह को सभी ताली बजाएंगे। आज हम सभी सौभाग्यशाली है कि इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अहिंसा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य परिचित जैन साहब से निवेदन करूं कि अपना आसन ग्रहण करें। सभी ताली बजाएंगे, आसन ग्रहण। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत वैभव भैया और भरत भैया जी, आप भी इधर पधार जाएं, उधर है। हमारे इस पावन धरा पर वागड़ की लोड़ी काशी कहते हैं, जो मावजी को लोग ने क्या कहा था पहले कि मावजी गांडा कहना, दुनिया क्या कहती थी कि मावजी गांडा है। जब ऐसे शास्त्र आज पूरे संसार में मावजी महाराज के लिखे हुए शास्त्रों के मुताबिक कार्य चल रहा है, जो आज मोहन जी को भी गांडा कह सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए मैं आज ये अंतर्राष्ट्रीय कल्की सतयुगी परमोधर्म के 5वें स्थापना दिवस पर आप सबको खूब खूब स्वागत अभिनंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि मावजी क्या जो गांडा कहते थे और आज मोहन मावजी का काम लेकर के चल रहे हैं, जिनको एक भजन शुरू करके वासुदेव जी से निवेदन करो एक भजन गाएं मावजी महाराज को। ये मावजी गांडो बनियो है महाराज, 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 मावजी तो बोले रे महाराज, मावजी तो बोले रे महाराज।
बोले रे महाराज खाना देख ले गाल के रे महाराज ये सुखी दादोरे महाराज ये दादोरे महाराज
सने स्वस्तितां वंदे त्वां परमेश्वरी भगवती प्रवाह। पांचवें राष्ट्रीय अहिंसा परमो धर्म का हम सालगिरह मना रहे हैं, पांचवा। ये 2016 के अंदर 31 दिसंबर रात्रि को 12 बजे प्रारंभ हुआ और मैं आपको आज के मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीज़न वाई, इसका कारण क्या है और इसके करने से क्या होता है, क्या इसका महात्म्य है। ये सारा मानव धर्म को, सभी धर्म के अंदर शांति स्थापित करना और शांति के लिए हमें क्या चाहिए, सत्संग। और सत्संग और कुसंग दो चीज़ें होती हैं जीवन में। सत्संग से ये मानव धर्म है, हमारा मानव जन्म है, वो तर जाता है और कुसंग से हम मानव धर्म के विचलित हो जाते हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर बार बार जन्म धरती पे लेना। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु और नारद का संवाद आता है कि मनुष्य जन्म क्या है हमारा, हम इस धरती पर क्यों आए, कैसे आए। क्योंकि मनुष्य जन्म कोई साधारण नहीं है, आप ये मत समझ लेना। आजकल लोग फांसी खा के मर जाते हैं, कोई जहर खा के मर जाते हैं, कोई इधर उधर मर जाते हैं। ये क्यों, कि अज्ञानता के कारण से। और ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, इसका नाम है सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पुनियाद, तुलसी संगत साधु की जो निवारण करे हमारे सभी अवगुणों को नाश करने वाला, तुलसीदास जी ने कहा है। और जो स्नेहु परम हिस, ये बालकांड के अंदर भी दिया हुआ है तुलसीदास जी ने, दूसरे चौपाई का तीसरा श्लोक, कि आन औन उपाय वेद न जाने। हमारे अंदर एक ही होना चाहिए। भगवान विष्णु और नारद के संवाद में इस सत्संग की बहुत बड़ी महत्मा बताई। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देता हूँ, सत्संग क्या चीज़ है। नारद जी बहुत महान ब्रह्म विज्ञ थे, तत्व ज्ञाता थे और देवर्षि को कहते थे उनको। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है सभी इनका आदर सम्मान करते थे। और एक बार नारद जी के मन में आया कि सत्संग क्या है, जबकि वो सत्संग के महान ज्ञाता थे, तत्व ज्ञाता। और तत्व ज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं आता है, हमारा मानव जन्म कोई काम नहीं।
चाहे आप कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, RS IAS कुछ भी कर लो, परंतु जिसके अंदर सत्संग नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है मनुष्य जैसा। क्योंकि सत्संग एक ऐसा रास्ता है कि मानव धर्म को बताता है। तो भगवान विष्णु से नारद ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग का क्या अर्थ है, सत्संग कैसे आता है, सत्संग लाने के लिए क्या करना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, डिग्रियां नहीं लेनी है इसमें। एक अनभिज्ञ आज बड़े बड़े संत हुए, महंत हुए। कबीरदास जी ने कहाँ पढ़ाई की थी, तुलसीदास ने कहाँ पढ़ाई की थी, परंतु उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा ज्ञान था, वो तत्व ज्ञान कहलाता है। वो तत्व जब ऐसी बात कही तो भगवान कृष्ण विष्णु थे। देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के अंदर भगवान विष्णु, जिसको हम सत्यनारायण कहते हैं, सत्य को बोलने वाला, सत्यम शिवम सुंदरम, और सत्य ही परमेश्वर है। और वही सत्य नारायण फिर त्रेता में आए, क्या बन करके आए, राम। और राम के बाद फिर द्वापर में कौन आए, भगवान कृष्ण। फिर कलयुग में कौन आए, मावजी माता हमारे वागड़ के अंदर, क्योंकि वागड़ धरती लोड़ी काशी कहलाती। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत पैदा हुए हैं। और आज भक्ति में अगर ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति है, क्योंकि मैं तो कथावाचक हूँ, मैं कथा के अंदर पूरे भारत में कथा की है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारी ये जो धरती है बहुत ही पवित्र धरती है। और इस धरती के अंदर ऐसे हमारे अवतारी पुरुष पैदा होते हैं। पुरुष भगवान राम ने भी जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था, परंतु भगवान आप कितने भी जाके घूम लो, भगवान कोई कहता नहीं है। राम को भी कोई भगवान थोड़ा कहता था। उनके कर्मों से कृष्ण उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए और वो अवतारी पुरुष के रूप में माने जाते हैं। परंतु वास्तव में मानव के द्वारा ही भगवान बोलते हैं। भगवान का मुख कौन है, बड़े बड़े संत और अच्छे अच्छे ज्ञाता विद्वान, यही हमारे संत हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान उनके पास कहाँ से आता है, भगवान से आता है, क्योंकि वो भगवान से मिल गए, वो भगवान के व्यक्ति हो गए। भगवान कभी बोलते नहीं है, और भगवान को बोलवाने के लिए एक माध्यम चाहिए, वही मानव है। ऐसे बांसवाड़ा में भी हमारे कैलाश मोहन जैसे सीताराम थे ना, ऐसे कैसे कैलाश मोहन एक अवतरित, क्योंकि इन्होंने मन में सोचा कि कुछ होना चाहिए, जीवन मनुष्य जन्म यही पैदा हुआ यही मर जाएंगे। तब जब ऐसी बात पूछी, हम कथा पे आ जाते हैं। भगवान विष्णु से नारद ने कहा कि देखो सत्संग का महात्म्य सुनने के लिए तुम ऐसा करो, यहाँ एक गिरगिट है, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, तो गिरगिट है, बहुत चमत्कारी है। थोड़ी दूर जाओगे, वो पेड़ की डाल पे बैठा हुआ, उससे जाकर के पूछना, वो आपको सत्संग का महात्म्य सुना देगा। सत्संग किसे कहते, चलता रहता था, और जैसे ही गिरगिट को देखा, दृष्टि गिरगिट के ऊपर पड़ी, और उसके बोला नारद जी ने उनकी भाषा में, क्योंकि नारद जी तो तत्व ज्ञाता थे, तो उन्होंने उस आत्मा से बात की। और जैसे ही गिरगिट को कहा तो गिरगिट की आंखें बंद हो गई और भ्राम से नीचे गिर गई। तो फिर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने तो कहा था कि गिरगिट मुझे बताएगा ही सत्संग का महात्म्य, और ये तो मैं तो मर गया। फिर भगवान हंस करके कहने लगे, नारद अच्छी बात, मैं आपको और दूसरा, एक बहुत बड़ा सेठ है, नगर सेठ, उसके वहाँ पर पिंजरे में एक तोता रहता है, और उस तोते के पास जाना और उसको कहना जा करके
वो सत्संग का महात्मा बताया, सत्संग क्या चीज है। तो फिर वहाँ पर तत्काल फिर वहाँ पहुँच गए और पिंजरे में तोते से अंतरात्मा से बात कर रहे हैं। तोते ने कहा मेरे से आप सत्संग की महात्मा सुने, बस इतना उसने सुन के लुढ़क गया वहीं पर और मर गया। अब मर गया तो फिर तो बड़ा एकदम वो तो घबरा गए कि ये तो जिसको मैं पूछ रहा हूँ सत्संग को महात्मा बताने वाले सब मरते ही जा रहे, क्या हो गया, ये क्या है। वापस दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जैसे विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु ये क्या हो गया, मैं जिसको पूछता हूँ सत्संग का महात्मा बताओ तो सत्संग का पूछने से मर जाते हैं क्या। भगवान सत्संग का ज्ञान सुनना है। यहाँ का एक राजा है, उसकी कोई संतान नहीं, 15 साल 20 साल हो गए, बहुत उसने तपस्या की, इधर उधर बहुत से व्रत किए और उसके एक नया एक बच्चा लड़का पैदा हुआ है। आप उस महल में जाओ, राजा के वहाँ पर जा कर के उस लड़के से पूछना, नवनियुक्त इस धरती पर पैदा हुआ बच्चा है, वो आपको बता देगा सारा सत्संग का बात। तो वो तो नारद जी तो एकदम घबराने लगे, अरे प्रभु क्या मेरे को मरवाओगे आप, मैं राजा के वहाँ जाऊँगा ना, अगर राजा का लड़का मर गया तो वहाँ तो बड़ा उत्सव मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं सब लोग, जैसे अपन यहाँ खुशियाँ मना रहे थे वैसे। और मैं अगर जाके पूछ लूँगा ना वो लड़का मर गया तो फिर मेरे को तो फांसी भी चढ़ा देगा राजा। इसलिए प्रभु मैं तो नहीं जा करते हुए गए और जा करके वहाँ पर उनको कहने लगे, उस बालक के पास में पहुँचे कि बालक को आशीर्वाद दे दो नारद जी आप। जिससे नारद जी आशीर्वाद, अंतरात्मा से बात कर रहे हैं, बालक छोटा तो बात क्या करेगा, परंतु बात कर रहा हो कि देखो नारद जी आप सत्संग का महात्मा सुनने आए और आप तो बहुत सत्संग की ज्ञाता है, महान तत्वज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। और मेरा जीवन में पहले कितनी योनियों में मर करके 84 लाख योनियां हैं, वो 84 लाख योनियों में पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम, बार बार मरता रहा। मैं गिरगिट भी मैं ही था, तोता भी मैं ही था और आज मैं ये राजपुत्र बन करके बैठा हूँ, पैदा। मतलब सत्संग में इतना महत्व होता है कि सत्संग के द्वारा हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, मनुष्य धर्म सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार से एक कहानी और छोटी मैं आपको सुना, सत्संग घर घर में कैसे लाना है, क्यों लाना पड़ता है। एक बहुत बड़ा सेठ था और अच्छा व्यापारी था, लाखों रुपए का व्यापार होता था। बुजुर्ग हो गया, चाबी नहीं देते, दुकान पे नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। तो बच्चे ने विचार किया कि मेरा जीवन तो यूँ ही निकल जाएगा है, मेरे को अब जब तक ये दुकान नहीं सुपर्द करेंगे, तिजोरी की चाबी मुझे नहीं देंगे तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तो ऐसा समझ करके उसने फिर वहाँ घर में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होता है तो क्या होता है, आपस में एक ही लड़का था, उसकी बहू भी थी। उसकी आप सब माताओं को कि परिवार में सत्संग की क्या प्रभाव होता है। उस लड़के की बहू थी और उस बहू ने, वो बहुत बड़ी सत्संगी थी, अच्छी अच्छी कथाओं को सुनती थी, अच्छे अच्छे महात्माओं को आदर सत्कार करती थी, सम्मान करती थी। आज जितने ही महात्मा है तो ये महात्मा की बात भी मैं आपको बताऊंगा, ये महात्मा कौन है और कैसे क्या करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबसे पहले देवता अगर इस धरती पे है, धर्म में बताया है माता और पिता, और माँ इन्होंने स्थापित किया है। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि घर में सत्संग पैदा करना, और जब सत्संग आ जाएगा तो मानव धर्म हमारा स्थापित होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल होगा। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण, उनके साथ अर्जुन और युधिष्ठिर
तीनों गए, जंगल में घूम रहे हैं। परंतु घनघोर जंगल था, उसमें एक झोपड़ी थी, वहाँ एक संत रहते थे ऐसे वहाँ, और वो बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, ब्रह्मवेता थे। अब वहाँ आकर के आए, उन्होंने कहा मुझे रोना आया। तो फिर युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर तुम क्यों रोए? युधिष्ठिर राजा ने कहा कि मैं धर्मराज था, राजा था, मैं पूरा धर्म का ज्ञाता, और मैंने अपना राजपाट में ही समय खो दिया, ऐसा ही। अरे आप सब भक्त, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग को पकड़ करके, जो हमारा मात्र उद्देश्य ये है कि हम हमारे घर में भी जैसे हम सत्संगी हैं, वैसे हम सारे परिवार को बनाएं। जब एक परिवार सुधर जाएगा तो फिर ये निश्चित मान के चलो कि वो गांव भी सुधर जाएगा, और जब गांव सुधर जाएंगे, नगर सुधर जाएगा, और सब अच्छे अच्छे होना शुरू हो जाएगा। और सत्संग का मतलब ही होता है सत्य से जुड़े रहो, और धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की सनातन धर्म की भारत माता की। वो तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने, और भूल जाएंगे तेरे भाग्य रे, तो तेरी अच्छी बनेगी, भूल जाएंगे तेरे भाग्य रे, तो तेरी अच्छी बने, तो तेरी अच्छी बनेगी, भूल जाएंगे तेरे भाग्य रे, तेरी। जो हमारे इस संस्था के बारे में बताने के लिए कहा था, जिन्होंने आपको भक्ति भाव की बातें अंदर डाल करके अच्छी जागृति करने की बात की है, जिन सम्मान्य हमारे धर्मेंद्र जोशी जी का ताली बजा करके। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय जो विश्व अहिंसा परमोधर्म संस्था, जो ये पूरे करता है भारत की, कोई बात करता है बांसवाड़ा की, कोई बात करता है अलग अलग, क्योंकि जो बात कर रहे हैं हमारे बीच में मोहन जी, वो किसकी बात कर रहे हैं? आकाश पाताल और मृत्यु लोग कहते हैं ना, पूरी सृष्टि की। तो वास्तविक मैं वासुदेव जी से निवेदन करूँ, शंख बजा के इधर आके शंख बजाएंगे। कहा है कि अब उनको जो निवेदन करने जा रहे हैं आज, जो इस बारे में पूरा उनकी संस्था के बारे में वासुदेव जी इधर खड़े रहेंगे आगे, कि एक 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 जो बेसु काट खाता था, सांप काट करने पड़ते तब उतरता है, और एक ऐसी विधि सीखा हुआ होता है, जो बेसु काट गया तो कहने के लिए जाता है, उसी को थप्पड़ मार देता है तो उसका उतर जाता है। तो ये समय अभी मोहन जी के मोबाइल में आ रहा था, छोड़ो रे कल की बातें पुरानी बातें, अब समय बदलने वाला है। तो कहा है महाकाल की बिगुल बज रहा है, समय बदलने वाला है, मत संशय में सवाए गवाओ, याद ना रुकने वाला है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, जागे और जगाए, युग परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन लाए। जिन मोहन मोती सत्या को मैं निवेदन करने चाह रहा हूँ, इस युग परिवर्तन की बातें इस इनकी संस्था के विषय में आपको प्रकाश डालेंगे। सभी ताली। सर्वप्रथम मैं अपने परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म को नमन करता हूँ, जिन्होंने सुंदर सृष्टि की रचना करने के बाद हम मनुष्य को इस कर्मभूमि पर जन्म दिया। इसी के साथ मैं कर्मभूमि पर जन्म देने वाले अपने
माता पिता को नमन करता हूँ और साथ ही आज के धार्मिक आयोजन में पधारे हुए सभी महानुभावों का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक परम आत्मा है जिसे हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा और परमेश्वर में फर्क है, परब्रह्म और परम ब्रह्म में फर्क है। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं। ये आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया, ज्ञान की कमी रह गई ईश्वर के सत्य स्वरूप के बारे में। ईश्वर जो निर्गुण है, निरंजन निराकार है, उनका कभी कर्म भूमि पर जन्म नहीं होता, कभी नहीं। वो ज्ञान स्वरूप है, हृदय में प्रकट होते हैं। तो अवतार का भी जन्म तो नहीं होता है। अवतार कौन है? जीवात्मा, शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर, पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों मनुष्य के तन के अंदर आत्मा और जीवात्मा के रूप में विराजमान है। और जब उन दोनों का एकाकरण हो जाता है तो इंसान में विराट हृदय की प्रभावना होती है, उसमें परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है। वो विराट स्वरूप जब बन जाता है ना, तो उसमें फिर कार्य करने वाले परमात्मा होता है। ये मानव तन का सिर्फ वो सहारा लेते हैं। ये नश्वर मानव तन भगवान नहीं है, इसकी एक पल की गारंटी नहीं। मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, एक पल की गारंटी नहीं। आपको भी पता नहीं है कि कहाँ से तुम आए हो। कहाँ बताओगे तुम? है पता कहाँ से आए? मैं गाँव लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, अपने गांव से यहाँ वहाँ की नहीं। कौन से लोग से कहाँ अपना जन्म हुआ, कर्म भूमि पर कैसे आया, किसने आपको बनाया है? तो कहाँ से तुम आए हो, कहाँ तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे कहाँ से तुम आए हो, कहाँ तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें, उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहाँ जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहाँ जाना है। कि इतना तो मान लेना, कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। मनुष्य की अज्ञानतावश हम लोग धर्म को समझ नहीं पाते हैं, धर्म की परिभाषाएं समझ नहीं पाते हैं। हम देवस्थानों में जाते हैं, कई तरह के चढ़ावे करते हैं, कई तरह की क्रियाएं करते हैं, लेकिन सच्चा धर्म यह है कि अगर 10 रुपया हमारे जेब में है और हमने उसका चारा गाय को खिला दिया तो वो धर्म है। पूजा एक आस्था है, लेकिन धर्म वो अपने कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करेंगे धर्म का तो हमको धर्म लगता है। आपने पहले कितना भी जाओ, कितना 1-2 घंटा पूजा पाठ कर लिया, लेकिन हमने कोई कर्म सेवा का नहीं किया, तो सेवा पर वो धर्म। तो मैं परमात्मा की तरफ से आपको ये बताता हूँ ना कि कितने भी दुनिया भर के शास्त्र हैं, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। आज की तारीख में आप खुद विचार करना, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एक छोटी सी बात है। हमारी कर्म भूमि पे आज की तारीख में लाखों धार्मिक स्थल है, क्या ये बात गलत है? और करोड़ों साधु संत भी भ्रमण कर रहे हैं और धर्म ग्रंथों भी कोई कमी नहीं है। तो फिर पाप का घड़ा क्यों भर गया? क्यों कोरोना आया? परमात्मा क्यों ये सृष्टि को मिटाने की कोशिश कर रहा है? क्यों अब हमारे को पाप समझ के मिटाया जा रहा है? क्यों कि दुनिया को बनने में और विकास में तो हजारों साल लगते हैं, लेकिन महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफ़ी है। कुछ पल में दुनिया पूरी मिट जाती है। तो जिस पिता ने हमको पैदा किया ना, उसने मिटाने के लिए पैदा नहीं किया, हमको सुख शांति से जीवन यापन करने के लिए, कर्म भूमि पर स्वर्ग जैसा आनंद लेने के लिए, और यहाँ से जाने से पहले अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए हमको कर्म भूमि पर जन्म दिया है।
तो हम जीवात्मा स्वरूप जब कर्म भूमि पे आ गए तो भूल जाते हैं सब कुछ। आपके 3 स्वरूप है इंसानों के, आपके 3 स्वरूप है और तीनों लोग आप लोगों में विराजमान है। आप बोलते हो ना 3 लोग के भगवान, ये बेटे सब 3 लोग के भगवान है और तीनों लोग आप में विद्यमान है। अब 3 लोग कौन से हुए? यह बड़ी समझने की बात है, क्योंकि कथाएं सब चीजें होती है, लेकिन ये जो कल्कि अवतार का ज्ञान है या परमात्मा का साक्षात ज्ञान है, वो सीधा इंसान को भगवान बनाने का ज्ञान है। वो ये नहीं कहेगा तुम मंदिरों में जाके झुको मेरे सामने या मुझे पूजो, वो परमात्मा आपको नहीं कहता है तू परमात्मा बन जा, वो बोलता है। आपको भगवान बनने के लिए उसने कर्म भूमि पर उतारा है, तो भगवान को पूजने के लिए नहीं। खुद को पहचानो तो खुदा बन जाओगे। जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। तो सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है। हम लोग सत्कर्म करें और हृदय में सेवा परमो धर्म के भाव रखें, वो धर्म का मार्ग होगा और उसी धर्म के मार्ग पे आप और हम चलेंगे तो आने वाली दुनिया सतयुग की दुनिया का सृजन होगा। अभी जो ईश्वर की जो धर्म की स्थापना हुई है, ये परमात्मा की इच्छा से हुई है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं किया। हम मनुष्य है ना। अब अभी आपको हम बता रहे हैं कि 3 लोग कौन से हैं, और आप बैठे वो सब 3 लोग हो। आपके शरीर में 3 लोग विद्यमान हैं। आपने कभी जाना इन चीज़ों को? नहीं जाना, लेकिन तीनों लोग आप में विद्यमान हैं। पहला लोग पृथ्वी लोक है और उसकी प्रकृति मालकिन है। ये पृथ्वी जो लोक है ना, वो प्रकृति के 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। तो पहला लोक कौन सा हो गया? ये शरीर कौन सा लोक का हुआ? पृथ्वी लोक का। और तुम किसके हो गए? पृथ्वी लोक के। और अपने विराट स्वरूप को भूल गए। मैं कौन? मैं ये शरीर। मेरा बेटा, किसका बेटा? ये शरीर का बेटा। मेरा घर, किसका घर? ये शरीर का घर। और शरीर के अंदर कौन है ये बताओ ना? शरीर को चलाने वाला, उसको किसने पहचाना? आत्मा। तो उस शरीर को चलाने वाला जीवात्मा है। तो आपका शरीर हुआ कर्म भूमि, यानी प्रकृति का बना हुआ ये जो कर्म भूमि है ना। हमारा शरीर यहाँ बनता है और यहीं मिट जाएगा, इससे आगे जा सकता है क्या? और ये शरीर जब छूटेगा तो इसमें से जीवात्मा अलग होता है। तो जीवात्मा वापस कहाँ जाएगा? देवलोक। और अपने कर्मों के अनुसार फिर से वापस शरीर धारण करेगा, क्योंकि हमने पुण्य किया ही नहीं। हमको पता ही नहीं है कि हम कौन है, इतना ही नहीं जाने। हम तो आके शरीर बन गए और शरीर में खेलते खेलते वापस शरीर बन गए। तो अपन को धर्म का भान नहीं होता है। तो जीवात्मा भ्रमण करता रहता है अनेक योनियों तक, लेकिन जीवात्मा के अंदर पवित्र आत्मा है ओमकार की। जीवात्मा कौन है? शिव शक्ति, सृष्टि के रचयिता, परम पिता परमात्मा, जिन्होंने ये दुनिया बनाई, वो उसको बोलते हैं जीवात्मा। उस जीवात्मा से हम उसके अनेक स्वरूप हो गए। लेकिन ये अनेक जो स्वरूप है, तो मैं आपको पूछूं, अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे हाथ लगा के बता दो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। बता सकते हो क्या? तो दृष्टि ही सृष्टि है। तो नजरों से जो दिख रहा है ना, वो हमारा नहीं है। जो हृदय में बैठा है वो हमारा है। तो हम लोगों को संसार जीने के लिए सत्कर्म और सेवा रूपी मार्ग पे चलते हुए ईमान के साथ में सत्कर्म करना चाहिए, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो परमात्मा ने यही धर्म की सच्ची वाणी इंसानों को अपना सत्य स्वरूप समझाने के लिए यह कल्कि अवतार ज्ञान के रूप में प्रकट हुए हैं। ईश्वर कभी जन्म लेता ही नहीं। आप कहते हो कि भगवान राम भगवान नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे। क्यों? कि आपने राम और कृष्ण के शरीर को पूजा, लेकिन उनके अंदर भगवान थे। मैं भगवान नहीं हूँ, मुझ में भगवान है। और मुझ में जो है ना, वो आप सब में है। जैसे मैंने जाना ना, तो आप सब जान सकते हो। तो आप में मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। तो वही इसी तरह का ज्ञान भविष्य में आने वाला है। तो इसी कड़ी के साथ में क्या है कि आप भी पुण्यशाली आत्माएं हैं। परमात्मा का परिवार हमेशा छोटा होता है, पुण्य का परिवार हमेशा छोटा होता है। क्योंकि कौरव तो 100 थे, लेकिन पांडव 5 ही थे। तो पांडव की विजय हुई थी। तो ये एक पांडव के स्वरूप में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। समझे? तो वो छोटे परिवार से भी धर्म की प्रभावना परमात्मा शुरुआत करते हैं। तो अभी क्या है कि अपने बांसवाड़ा में जैसे मावजी महाराज के चोपड़ों में जो वाणी लिखी गई है ना, बिल्कुल उसी आधार पे परमात्मा अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही इसकी घोषणा हो गई है और सभी भविष्यवाणी अपने बांसवाड़ा में वागड़ अंचल में साकार हो रही है। आने वाले युग में, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अभी 62 साल का तो हो ही गया हूँ ना, 2, 5, 10 साल जी लूँगा, चला जाऊँगा ना। लेकिन यह बात परम सत्य है कि आने वाले युग में ये जो वागड़ अंचल है ना, वो पूरी कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड बनेगा। धर्म की प्रभावना जो यहाँ से हो रही है वो पूरे विश्व के लिए होगी। धरती स्वर्ग बनेगी और सुख शांति कायम होगी और सतयुग दुनिया का निर्माण होगा।
और उसी सिलसिले में परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है। जो आज आप अशोक जी के साथ में पधारे हो, ये आप 6 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे महेंद्र जी हैं, वो भी हमारे साथ में जब से संस्था की स्थापना की है तब से वो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा का एक परिवार है। अपन इसको क्या है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है कि अपने यहाँ आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमने उनको बोला मेरा एक संस्कृत में अपन छोटा प्रोग्राम कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से अपन ने आज ये प्रोग्राम रखा है। और आप सभी के लिए और संपूर्ण मानव जगत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए कि सुखी रहे सब जीव जगत के, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्य है जो आज इस महर्षि महाराज की भविष्यवाणी को के मुताबिक हमारे इस बांसवाड़ा लोड़ी काशी का है। इसमें ऐसे वीर जो मोहन जी, जिन्होंने कहा है कि मोहन और माव जी हो सकता है उनकी जो प्रेरणा लेकर के अंदर जो आज पूरे संसार की पूरी जो मीडिया से जोड़ रहे हैं और युग परिवर्तन, समाज जल्दी परिवर्तन होगा, आप जाग जाओ, इनका संदेश है। पर संदेश दे रहे हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। 5वां स्थापना दिवस पर आप पधारे और इन्होंने जो संदेश दिया है, ये संदेश भारत में नहीं पूरे विश्व में आज संदेश जाएगा। उनके लिए हम सभी इनको ताली खूब बजा करके बना हुआ है। जिस वाल्मीकि मंदिर की सेवा करते हैं, इनका नाम है फूलगिरी जी महाराज, जो बेणेश्वर धाम वाल्मीकि मंदिर आज के मुख्य अतिथि हैं। उनसे निवेदन है 5 मिनट के लिए आप भी आपके मुख से में नमन करते हुए, गुरुदेव के शरणों में नमन करते हुए और हमारे ब्रह्मा विष्णु महादेव को नमन करते हुए और मावजी महाराज ऋषलिंग भगवान को नमन करते हुए आज 5वां अधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय कल्कि सतयुगी अहिंसा परमो धर्म 5वां अधिवेशन में आज हमारे 20वें अंतर्राष्ट्रीय कैलाश मोहन जी और राष्ट्रीय हमारे हरीश जी और हमारे कथावाचक, साथ ही हमारे संचालन महोदय आशापूर्ण महाराज, गायत्री शक्तिपीठ मंदारेश्वर धाम और वाल्मीकि भक्त जिला भक्त मंडल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के हमारे आशापूर्ण जी महाराज, उनका दल चलता ही रहता है। इस कार्यक्रम में हमारे आज महावजी महाराज, यह एक लसाना गांव है, वहाँ पे गौ चराते थे, गवाल थे पहले फर्स्ट में जब छोरे थे उस टाइम पे उन्होंने गऊ चराते थे और उनकी एक गेहूँ बेणेश्वर धाम महादेव है, वहाँ पे वो धार छोड़ते थे, महादेव के ऊपर धार छोड़ते थे। और महावजी महाराज उस टाइम पे गाय चराते थे, क्या कहते थे, गांडा बोलते थे। लेकिन उन्होंने आगे जाकर ये साबित हुई, उन्होंने आगम चोपड़े लिखे, 4 चोपड़े लिखे उन्होंने, और उस चोपड़ों के अंदर में आगम वाणी लिखी कि हमारे इस जाम्बू खंड में, वागड़ क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय पूरे संसार में हमारे एक आगम ऐसी लिखी, ये उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ नहीं सकता। एक बार पढ़ाया तब लाए थे, चोपड़ा वाल्मीकि मंदिर पे लाए थे महावजी महाराज, जब देवानंद जी थे गादीपति, उस टाइम पे चोपड़ा पढ़ाने के लाए थे। लेकिन चोपड़े के पत्ते जाड़े हैं, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन गुटका किसी ने बनाया होगा, तो उसमें लिखा है इस संसार के अंदर में पहले
बटन दबाने से पानी निकलेगा और दिल्ली डेरा थाएगा, चित्तौड़ सवरी रसेगा और इस संसार में पड़िए पानी वैसा है, गण में सोका वैसे, गऊ वैसे, और इस संसार के अंदर में एम भी आप बटन दबावी पानी निकले। लेकिन एक बात फिर लगी थी एने के पोवड़ा लीने हेडवू पड़ा। आज नेरे में खाली पोवड़ा लीने बटन दबावाली बंद थी गई ने पोवड़ा लीने 20 हाली रही है। फिर कहता कि भाई दोरे दीवा लागे तो आज जो अपना दीपक जो लागी रही है, दीवा लागी रही है, करंट जो है तो वो तारों के अंदर में लग रहा है। एवी वाणियां उन्होंने लिखी। और मावजी महाराज एक भगवान का रूप था। हमारे साहब ने बात बताई थी कि भगवान जो है न अपन जो शरीर है नर सो नारायण है। मावजी महाराज जब डूंगरपुर के अंदर में एक गैप सागर है कि हम आपके कोई शक्ति की शक्ति हो तो इस पाल पे इस पानी पे चढ़ जाए तो वो पानी पे निकल गए थे। उन्होंने बाद में उनकी शक्तियाँ पैदा होती गई। भगवान जो है आज महावजी महाराज बेणेश्वर धाम में आज उनका बहुत समृद्धता बनी हुई है और उसकी वाणी आज विद्यमान है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे कैलाश जी मोहन जी जो है वे महावजी महाराज का अंश, उस हमारे में भावना जगी है, वो अंश समझता हूँ, मैं भगवान समझता हूँ। इस कार्यक्रम को करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था जब सृष्टि पर पाप बढ़ेगा, धर्म की गलानी होगी तो मैं अवतार लूंगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा मोहन जी उस काम के लिए अग्रसर होके भगवान घट में बैठ के इस संसार के अंदर में जब पाप बढ़ रहा है धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए। हमारा शरीर के अंदर में देखो 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। खजाना लूट गया रे 2 नेणों के बीच, खजाना लूट गया रे 2 नेणों के बीच नेत्र। खजाना यहाँ बैठता है रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण। तो आपने कौन सा गुण लेना है? सत्य का गुण लेना। रजोगुण तमोगुण को छोड़कर 3 गुण अपने हर तरीके में मौजूद है। लेकिन रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तो आपने कौन सा गुण लेना है? सत्य गुण लेना है। खजाना के आधार पर एक और बात बताइए पर हित का। आज धर्म की रक्षा के लिए गौ को भी कुछ दो तो हमारा धर्म है। एक और है इस संसार मानव मात्र के लिए परहित के लिए जो काम करता है वो परहित परमात्मा होता है। आज हमारा शरीर के अंदर में 10 इंद्रियां हैं, 5 तो कर्म की, 5 ज्ञान की, लेकिन एक इंद्री मन आत्मा बस कर तो सारी इंद्रियां बस हो जाती। हमारा शरीर के अंदर में 25 प्रगुतियां हैं। ये ब्रह्मंडल है। इस ब्रह्मंडल में तारागण है। इस ब्रह्मंडल में हमारा जीव और सरस्वती बैठी हुई है। तो सत्य की बात करनी पड़ती है। तो सत्य का आधार मत आज सत्युगी के लाने के लिए और हमारा विश्व शांति के लिए अपने सबको देखना। अब एक बात बताई थी कि भगवान जो है अपने घट घट में रोम रोम में हर मानव मात्र में और रोक रोकावली जीव जंतु में विद्यमान है। एक थोड़ा अरे पहला को बुलाओ, उसका पिताजी था लेकिन वो हिरण्यकश्यप तो राक्षस की अवतारी था और वो भगवान का नाम लेता था। तो वो हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान कहाँ बसता है, इतनी दुर्घटनाओं से तो बसता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि घट घट रोम रोम में मेरा भगवान बसा हुआ है। मानव मात्र में, जीव जंतु में, कीड़ी कंजर में, रोक रोकावली में, प्रगति में, हर जगह पे भगवान बसा हुआ है। तो तेरा भगवान इस खंभे में है। तो उन्होंने कहा मेरे खंभे में भी मेरा भगवान है। तो उसको एक घोटा लेके फोड़ा तो उसमें नरसिंह जी भगवान अवतार ले लिया। तो अपने घट घट में भगवान
जरूर अंश पैदा होते हैं और हम सत्य कर्म करते हैं तो जरूर हमारी भगवान अंदर घट में बैठता है। अपने वाणी यहाँ से विराम है। एक बार आप जय बोलेंगे। भले निष्कलंक भगवान की, माव जी महाराज की, कैलाश मोहन जी की, भक्त और भगवान की। आज हमारे मुख्य अतिथि बेणेश्वर धाम के महंत सम्मानीय पूजनीय फूलगिरी जी महाराज ने जो ये संदेश दिया है, आज इस 5वां दिवस अवसर पर मोहन जी को कहा है कि वास्तविक मोहन जी ये माव जी का रूप में ये काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार और आप सभी ताली बजा के इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्य है। अब आगे की कड़ी में अब और इस कार्यक्रम को यहाँ पे एक नृत्य होगा। हम सभी सामूहिक जो कहते हैं कि जो खुशी होती है, हमें जो काम होता है तो क्या होता है, इस उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब हमारा उत्सव मनाया जाता है तो 5वें ये स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ये बड़े उल्लास के साथ नृत्य होगा।
कोरोना पहिली असांखे माण्हुनि जी जुनी लॻंदी खाऊं था